ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2025 या फिर आप शायद कैट 2026 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट ए पर्सन नीड्स बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, कि ये एग्जाम में क्या क्या आता है, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, किस तरह की मेरे को रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब एग्जाम कब होता है, किस डेट पे होगा, कब मैं प्रिपरेशन शुरू करूँ, कौन कौन सी कितना फीस लगती है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे. सो आई विल बी टेकिंग अप ऑल ऑफ दोज टुडे. So I am talking about CAT 2025, though the things remain almost the same for all the years of CAT. So with the session मैं आपको वो बताता रहूंगा कि कौन कौन सी चीजें सिमिलर हैं और कौन सी चीजें चेंज होती हैं. So let us start talking about it. I am Saral Naishir with you today and I would be taking you through this CAT 2025, all the informations that are needed. उन सब के बारे में हम लोग इस सेशन में बात करेंगे. शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज से, and the first thing here is the important dates, right? कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है कैट के लिए? तो सबसे पहली बात, कैट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 2024 में, इट वाज रिलीज्ड ऑन द लास्ट संडे ऑफ जुलाई, एंड लास्ट संडे ऑफ जुलाई दिस टाइम वुड बी ऑन 27th ऑफ जुलाई. सो दैट मींस हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि इस बार भी 27th ऑफ जुलाई को ही हमारा नोटिफिकेशन रिलीज होगा. मैंने यहां पे छोटा सा टेंटेटिव लिखा है बिकॉज डेट्स माइट बी थोड़ा सा आगे पीछे, राइट? ऑनलाइन एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of August 2025 वंस अगेन टेंटेटिवली, मतलब 1 अगस्त 2025 से आप ऑनलाइन कैट के लिए रजिस्टर कर पाएंगे. ऑनलाइन एप्लीकेशन विल एंड ऑन 20th of September 2025. लास्ट ईयर इट एंडेड ऑन 20th of September. हालांकि इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज पॉसिबल है, जैसे हर साल तकरीबन ऐसा होता है कि कैट उसमें एक वीक का जो है आपको एक्सटेंशन दे देता है. देयर आर मेनी पीपल बाय द लास्ट डेट कोई डॉक्यूमेंट इकट्ठा नहीं कर पाते या किसी भी वजह से वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक वीक का एक्सटेंशन मिल जाता है. दिस माइट बी एन एक्सटेंडेड डेट और द एग्जैक्ट डेट वो आपको नोटिफिकेशन में पता लगेगा. एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं जनरली नवंबर फर्स्ट वीक से, और नवंबर के लास्ट संडे पे हमारा कैट का एग्जाम होता है. इस बार नवंबर का लास्ट संडे पड़ रहा है 30th of November पे, लेकिन एग्जाम 23rd नवंबर को होगा या 30th नवंबर को होगा, ये जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम लोगों को पता लग पाएगा. इससे पहले एक ही बार ऐसा हुआ है जब कैट एक ही दिन में हो रहा था और लास्ट संडे हमारा 30 नवंबर को पड़ा था. उस साल कैट 23rd नवंबर को हुआ था, दैट वाज कैट 2003. उसके बाद से कैट फिर 2009 से जब ऑनलाइन हुआ तो मल्टीपल डेज पे होने लगा, और जब से फिर से सिंगल डे पे होने लगा तब से 30th नवंबर को आया ही नहीं संडे. तो इसका मतलब ये है कि चांसेस काफी ज्यादा इस बात के हैं कि एग्जाम 23rd नवंबर को भी हो सकता है. एनीवेज, रिजल्ट वुड बी डिक्लेयर्ड ऑन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, ऐसा कैट वाले लिखते हैं अपनी वेबसाइट पे. लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि दिसंबर मंथ में ही उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है. सो देयर इज नो स्पेसिफिक डेट फॉर दिस. दिस इज व्हाट आई हैव टेकन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कैट एंड दैट ऑफिशियल वेबसाइट इज हियर. बाकी आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है टू गेट द प्रिसाइज डेटा, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं iimcat.ac.in. इस वेबसाइट पे जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. That's all about the important dates. I'll move ahead now to the eligibility criteria. Are you eligible to write CAT? You are in the final year of your graduation. Can you write CAT? आपका एक गैप ईयर हो गया है, 2 साल का गैप ईयर हो गया, क्या आप कैट लिख सकते हैं? मेरा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या इतना है, क्या मैं कैट लिख सकता हूं? कैट की एलिजिबिलिटी केवल इतनी है जो आपके स्क्रीन पर लिखी हुई है. The candidates applying for CAT 2025, they should fulfill any of the following conditions. पहली कंडीशन, अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है with the required percentage. What is that required percentage? In case of a general category student, it is 50%. In case of SC, ST और PWD candidates, it is 45%. अगर आप ये कंप्लीट करते हैं, that means you can appear for CAT 2025, right? लेकिन अगर आप मान लीजिए फाइनल ईयर में है, कंप्लीट नहीं किया, आप अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, इसका फाइनल ईयर का मतलब जो इंजीनियर्स हैं वो 4th ईयर में है, और जो कॉमर्स या आर्ट्स या साइंस ग्रेजुएट्स हैं वो अपने 3rd ईयर में है. ऑल दोज पीपल कैन ऑल्सो अपीयर फॉर कैट, ठीक है, विथ द रिक्वायर्ड परसेंटेज. मतलब वो परसेंटेज आपकी फिर भी 50% होनी चाहिए जो आपको अभी तक स्कोर मिला है उसकी. तो आप भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर माइट बी सम स्टूडेंट जो कैट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अभी से तैयारी शुरू कर दी होगी. आई वुड सजेस्ट जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप एलिजिबल है, एक अच्छा आपको आइडिया मिल जाता है उससे. एक और अच्छी बात यह है कि कैट में देयर इज नो एज लिमिट. यू कैन राइट इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट. आप जितने बार भी लिखना चाहो. मैं खुद कैट दे चुका हूं अब तक 23 बार, 23 टाइम्स, और इस बार भी दूंगा, दैट इज 24th टाइम. सो ऑल ऑफ यू कैन डू दैट.
Also, if you have completed any professional degree like CA, CS, ICWA, ICMA, sorry CMA और फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्चुअरीज वगैरह, तो भी आप कर सकते हैं अगर आपकी परसेंटेज यही है। जनरल ईडब्ल्यूएस नो एनसीओबीसी के केस में 50%, बाकी के केस में 45%, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अपीयरिंग का ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया है, कंप्लीटेड का ऑप्शन दिया है। दैट्स अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अनअकैडमी इज गिविंग यू द सब्सक्रिप्शन एट द लोएस्ट प्राइस एवर विच इज 14,999। टू गेट दैट यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड विच इज माय नेम SARAL and it is valid till tonight only, so just take advantage of it guys. I'll move ahead now to the reservation part. How much reservation is there? What is the exam fee? Now there comes a big question, reservation for what? कैट का एक एग्जाम जो होता है इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। आई एम श्योर यू ऑल वुड बी नोइंग अबाउट दिस कि अगर मैं IIMs की बात करूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 21 IIMs इन इंडिया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी अदर कॉलेजेस एज वेल who accept CAT scores. Most of these IIMs are automatically applied to, अगर आप इन IIMs में अप्लाई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेशन हो जाता है जब आप कैट के लिए अप्लाई करते हैं। एक और दो IIMs ऐसे हैं जिसके लिए आपको सेपरेटली फिल करना पड़ता है, लेकिन बाकी सभी कॉलेजेस के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। Now many of these colleges are private colleges, there would be no reservations in those private colleges। लेकिन जैसे मैं IIMs के बारे में बात कर रहा हूं, मैं FMS के बारे में बात कर रहा हूं, तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन सभी के अंदर there is a reservation system। SC 15%, ST 7.5%, OBC non creamy layer 27%, EWS 10% and PWD candidates 5%. So this reservation is going to be there if you get into a college जहां पे reservations हैं जो कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर नहीं होती। और एप्लीकेशन फीस की बात करूं, कैट का फॉर्म अगर आप भरते हैं और आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपको 2500 पे करना पड़ा था लास्ट ईयर। इस साल की फीस वी डू नॉट नो येट, हो सकता है 2500 से 2600 हो जाए। तकरीबन हर साल वैसे ये 100 करके बढ़ाते रहते हैं, चांसेस है 2600 रुपए इस बार हो जाएगी। और अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट है तो आपको 1250 रुपए, दैट इज एग्जैक्ट हाफ ऑफ दैट पे करना पड़ता है। 2600 हुआ तो आपको 1300 पे करना पड़ेगा। Now, what are the documents that are needed if you apply to CAT? अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको एक तो स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, वो आपको उसमें बता देंगे एग्जैक्टली कितने साइज का, किस तरह का, कौन कौन सी उसकी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। स्कैन्ड सिग्नेचर ऑन ए व्हाइट पेपर, स्कैन करके, आजकल तो ये काम मोबाइल से हो जाता है, एक जमाना था जब हमें स्कैनर चाहिए था इन कामों के लिए, अब तो मोबाइल ये सारे काम कर देता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, इफ यू बिलोंग टू एनी ऑफ द कैटेगरीज तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए। कौन सा सर्टिफिकेट वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। एकेडमिक मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स वॉट एवर इज देयर, 10th 12th ग्रेजुएशन वगैरह के, वो सभी आपको चाहिएंगे क्योंकि वहां पे आपको उनके डिटेल्स डालने पड़ेंगे। सो ऑल दोज वुड बी नीडेड एंड द वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। दिस हैज टू बी यूनिक फॉर एवरी कैंडिडेट। एक ईमेल आईडी पे दो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, एक मोबाइल नंबर पे दो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये यूनिक चाहिए हर आदमी के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नीडेड है फॉर एनी जनरल कैंडिडेट। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से हैं, यू नीड सम मोर डॉक्यूमेंट्स। वेयर कैन यू फाइंड दोज डॉक्यूमेंट्स? ऑन द कैट वेबसाइट। जब आप कैट की वेबसाइट ओपन करेंगे imcat.ac.in, वहां पे आपको ये सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन नजर आएगा जिसके अंदर ऑथराइजेशन फॉर्म, स्क्राइब एफिडेविट, पॉसिबली आपको नजर ना आ रहा हो व्हाइट बैकग्राउंड की वजह से, मैं पढ़ देता हूं, अदरवाइज आप वेबसाइट पे जाएंगे तो दिखाई देगा। आइडेंटिफिकेशन एफिडेविट, फाइनल ईयर सर्टिफिकेट कि मैं फाइनल ईयर में हूं, एनसीओबीसी सर्टिफिकेट अगर आप एनसीओबीसी से बिलोंग करते हैं तो, ईडब्ल्यूएस, SC ST, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उन सभी के फॉर्मेट्स आपको ये दे रखे हैं कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। यू कैन गेट ऑल ऑफ दोज फ्रॉम दिस वेबसाइट इटसेल्फ। आई होप यू गॉट द पॉइंट गाइस। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा? एग्जाम पैटर्न कैट 2024 और उससे पहले कभी ऐसा नहीं होता कि आप एक साल पहले बता सकते हो कि हाँ फिक्स यही आएगा। लेकिन पिछले 4-5 सालों से जो चीजें चल रही है उनके बारे में मैं एक बात कह सकता हूं कि कैट 2 आवर्स का एग्जाम है, ठीक है, 2020 से 2024 5 साल तक 2 घंटे का ही रहा है। देयर आर वेरी गुड चांसेस इस बार भी 2 साल का ही होगा, ऑलमोस्ट 100% चांसेस।
इन सभी ईयर्स में केवल 2020 को छोड़ के हर साल वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि पहला सेक्शन होता है कैट का, उसमें 24 क्वेश्चंस आए हैं और 40 मिनट का सेक्शन था। यस, देयर इज अ सेक्शनल टाइम लिमिट इन कैट। आप जब एक सेक्शन कवर करते हैं जैसे 40 मिनट तक, आप कुछ करें या ना करें 40 मिनट तक आपको उसी सेक्शन पे रहना है। यू कांट कम बैक टू इट, यू कांट गो अहेड। जैसे यह सेक्शन खत्म होगा ऑटोमेटिकली आपका अगला सेक्शन स्टार्ट होगा, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। और दिस इज अ सेक्शन इन विच नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिसेंटली चेंज्ड इन 2024। उससे पहले जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 थे, 2020 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 24 थे, 2024 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 22 थे। इस बार क्या होगा, देयर आर चांसेस 20 और 22 के बीच में ही कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे देयर वर 22 क्वेश्चंस इन ऑल दीज इयर्स एंड इट वाज ऑफ 40 मिनट्स। सो मोर और लेस यू कैन से द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। तकरीबन इसी तरह का स्ट्रक्चर इस साल भी आपको कैट में देखने को मिलेगा। और ये ऑर्डर जो है फिक्स होता है, पहला दूसरा तीसरा, इन सेक्शंस का ऑर्डर भी फिक्स होता है। To know the exam a little better, we are having this UCST, Unacademy Scholarship Test. We are having this test on 27th of July at 12:30 p.m. and at 5 p.m. It's a free test for everyone. It's kind of a prototype of the paper. पेपर कैसा आता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे मैंने आपको ये तो बता दिया कि ठीक है इतनी इतनी देर के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी, कितने डिफिकल्ट, आसान। You can get to know about this by appearing for this exam for free. Not only that, you can also win some rewards by scoring well in this exam. Do appear for it, guys. Now, a final चीज वो ये कि कितना स्कोर लाना चाहिए कैट के एग्जाम में। फाइनली हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो आपने देखा वीआरसी में 24 क्वेश्चंस, इट वाज ऑफ 72 मार्क्स। एलआरडीआई में 22 क्वेश्चन 66 मार्क्स, क्यूए में 22 क्वेश्चन 66 मार्क्स, और हर सेक्शन 40-40 मिनट का। लास्ट ईयर कैट में कितने स्कोर पे क्या क्या परसेंटाइल आए थे, दिस टेबल टेल्स यू दैट कि ओवरऑल जो आदमी 76 का स्कोर ले आया था वो 99 परसेंटाइल लिया है। 99 परसेंटाइल का मतलब ही वाज अबव 99% ऑफ द पीपल, राइट। वेयर एज वीआरसी में आपको 99 परसेंटाइल लाने के लिए 40 का स्कोर करना था, एलआरडीआई में 37.8 का स्कोर करना था, और क्यूए में 33 का स्कोर करना था। आई एम श्योर ये आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, तीनों में 99 लाने से 99 नहीं आता। अगर आप तीनों में 99 लाओगे तो एक्चुअली योर स्कोर वुड बी मोर देन 110, यू माइट बी वेरी क्लोज टू 100 परसेंटाइल, राइट। तो तीनों में टोटल 99 आने पे ओवरऑल 99 नहीं आता। ओवरऑल 99 का एक अलग परसेंटाइल है, सेक्शंस का 99 परसेंटाइल एक अलग परसेंटाइल पे आता है। सो आई कैन से तकरीबन ये आप बोल सकते हो कि अगर कोई आदमी तीनों सेक्शंस में 95 ले आया होता, he must have been somewhere around 99 percentile. That is the score versus percentile. Just to give you an idea कि कैट के पेपर का डिफिकल्टी लेवल किस तरह का होता है, right? The other percentiles you can check later on as well. We are starting a batch to prepare you for CAT 2026 as well as 2025. 2025 के लिए हमने अभी बैच शुरू किया, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, और 2026 के लिए भी रिसेंटली एक बैच स्टार्ट हुआ है। If any one of the exams you are preparing for, you can join us for that batch. That's all from my side, guys. Now, if you have any further questions about the which I might have missed in this session, तो आप please comments में डालिएगा. I would definitely answer that question. Whatever is the question in your mind, मैं 12th में हूँ या सॉरी मेरे 12th में इतने मार्क्स थे, क्या मैं कैट दे सकता हूँ, आइम्स में जाने के क्या चांसेस हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं कई लोगों के which are very individual specific, उनको जेनेरिक सेशन में आंसर नहीं कर सकते। तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट, I would definitely answer there. That's all from my side, guys. I hope you liked the session. If you did, please press the like button as well. Thank you very much. Have a good day.